बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आतिफ़ बलोच। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी लत है कि अगर ये कोई भी इस लत में अगर पड़ जाए तो उसके ख़ानदान तक तबाह हो जाते हैं। और नशे में जो मुब्तला अफराद हैं वो उसमें मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार जाते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें और ऐसे बहुत सारे अफराद हमारे सामने मौजूद हैं जो इस लत में पड़कर जो है अपनी नस्लें तक भी जो है तबाह कर चुके हैं। इसका जो इलाज है वो ज़रूर यहाँ पर मुमकिन है, पाकिस्तान भर में उसका इलाज किया जाता है, लेकिन शायद आप लोगों के इल्म में ये बात ना हो कि मीरपुर ख़ास में भी नशे में मुब्तला अफराद हैं जो होते हैं उनका भी जो यहाँ पर इलाज मुआवजा मीरपुर ख़ास में गुज़िश्ता 2 सालों से किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि मीरपुर ख़ास के इलाके वालकट टाउन में न्यू होप न्यू लाइफ के नाम से एक रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ पर कायम किया गया है, जहाँ पर नशा जो होता है, कोई सा भी नशा हो, शराब का नशा, आइस का नशा, क्रिस्टल का नशा, और जो जितने भी लोग होते हैं जो इसमें नशे में मुब्तला होते हैं उन अफराद का जो यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। और उन अफराद को यहाँ पर इलाज करने के बाद उनको सेहतयाब करके वहाँ से फारिग भी किया जा रहा है। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, नेटव्यू का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम हमने आज इसी हवाले से किया है कि हम अपने नाज़रीन को, अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि मीरपुर ख़ास में भी इस तरह का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। तो इस हवाले से हमने आज के अपने इस प्रोग्राम में न्यू होप और न्यू लाइफ जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हारिस मलिक, उन्हें हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। मैं आपको हारिस मलिक के हवाले से भी ये बात बताता चलूँ कि हारिस मलिक ख़ुद भी जो है नशे में मुब्तला थे, ख़ुद भी जो है नशे के आदी थे, लेकिन इन्होंने पहले अपना इलाज कराची में करवाया। उसके बाद उन्होंने अपना ये पूरा कोर्स मुकम्मल करने के बाद फिर उन्होंने एक ये सोच ली कि अब मैं ये अपना काम मीरपुर ख़ास में शुरू करूँगा और मीरपुर ख़ास में भी जितने भी इस तरह के अफराद हैं जो नशे की लालत में, नशे की लत में मुब्तला हैं, उनका यहाँ पर इलाज करेंगे। तो ये उन्होंने बेड़ा उठाया। इनकी उम्र गो इतनी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये काम पिछले 2 सालों से, 2 सालों से अंजाम दे रहे हैं। हारिस मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने नेट व्यू को वक्त दिया। तो आप थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताएं, इस पूरे आपका जो सेंटर है कि आपने क्यों खोला, कब से खोला और अब तक आप क्या क्या यहाँ पर किया जा रहा है? क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, मैंने ये सेंटर इस वजह से खोला थी भाई कि मेरी फैमिली जब इलाज पे जब मुझसे मिलना आती थी तो कितने धक्के खाती थी। तो मैं एक वही सोच में लेके चला मीरपुर ख़ास के अंदर कि मुझे अपने शहर के अंदर ये सेंटर खोलना चाहिए, क्योंकि मेरे शहर को इस सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि मैं देख रहा था कि नौजवान नस्ल इस नशे के अंदर, इस नशे की लत के अंदर फंसती जा रही थी। तो इस वजह से मैंने मीरपुर ख़ास के अंदर ही सेंटर खोला। अच्छा, आपने जो मुझसे बताया कि आपके से घर वाले मिलने आते थे, परेशान होते थे, तो आप कौन सा नशा करते थे और कितने अरसे तक उस नशे में मुब्तला रहे, कितने अरसे आपका इलाज चला, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। हाँ, मैं नशा करता था हेरोइन का लास्ट, लेकिन मेरी शुरुआत हुई थी चर्च से अफीम से शराब से आइस, हेरोइन। इसकी वजह से मेरे माशरती हालात और जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर हर तरह से मैं मुतासिर हो चुका था। जो मेरा कारोबार था वो बिल्कुल मैं तबाह कर चुका था। तो फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने इलाज का मौका मुझे मिला और मैंने इसको अवेल किया। अच्छा, किसने आपका इलाज करवाया था और फिर आप क्या सोच लेकर मीरपुर ख़ास आए और अब तक आप अपनी उस सोच में कितना फ़ीसद कामयाब हो चुके हैं? मेरा इलाज मेरी फैमिली ने करवाया था। उनको भी किसी ने आगाही दी कि इसका इलाज है, वरना बहुत सौ की नज़र के अंदर यही सोच है वालिदैन की कि हेरोइन कभी छूटती नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हेरोइन बिल्कुल छूटती है। बस थोड़ा सा जिद्दोजहद करने की कोशिश करनी पड़ती है फैमिली को, मरीज़ को, खुद को भी है। और अच्छा, आप ये बताओ कि जिस तरह आप ये सेंटर चला रहे हो, कितना अर्सा आपको हो गया मीरपुर ख़ास में इस सेंटर को चलाते हुए, और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जो नशे में मुब्तला हैं, और कौन कौन से नशे में ऐसे मुब्तला लोग हैं जो आपके सेंटर में आ रहे हैं, और सिंध के किस किस शहर से आ रहे हैं, ये भी ज़रा बताएं। हमारे पास सेंटर के अंदर हेरोइन, क्रिस्टल, आइस, अफीम, शराब, चर्स, मतलब किसी भी तरह का नशा हो उसको हम मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़त्म कर देते हैं। 3 महीने का हमारा इलाज है कम से कम। वैसे प्रॉपर इलाज इसका 9 महीने का है। 3 महीने के बाद हमारा शुरू होता है आफिया हाउस। उसके अंदर हर वीक पेशेंट को हम लोग बाहर घर पे विजिट के लिए भेजते हैं ताकि वो माशरे को फेस कर सके। जो इसके साथ मसाइल पैदा हो रहे हैं वो आके हमको बताए, शेयरिंग करे। उसका कोई मसला हो रहा है तो उसकी मदद कर सके हम लोग। और 3 जो छठा जो महीना जब उसका स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको वहीं से काम पे, किसी जॉब पे हम लगाते हैं उसको। वहीं से वो जॉब पे जाता है सुबह और शाम में
रिटर्न आके हमारे पास रहता है, ताकि ऑब्जर्वेशन रहती है कि नशा तो नहीं कर रहा है, क्या है, आगे माशरे को फेस कर सकता है नहीं कर सकता। और इलाज करवाने के लिए हमारे पास हैदराबाद, कराची, टंडोजाम, टंडोलियाल, अमरकोट, मतलब इंटीरियर साइड इंटीरियर से भी बहुत सारे लोग इलाज करवा के जा चुके हैं। और अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से इलाज 250 से 300 पेशेंट का मैं इलाज कर चुका हूं, जिसमें से 30 से 35 पेशेंट माशाल्लाह से अपनी भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आपका क्या जो इलाज का तरीका होता है वो किस तरह होता है? आप जरा नाज़रीन के लिए बताइएगा कि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, कोई ऐसा मरीज़ हो, कोई ऐसा शख्स हो जो नशे में मुबतला हो, तो वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकता है? फिर आप क्या उसकी फर्दर प्रोसीजर होता है कि जो उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा। वैसे जो फैमिली जो हमसे कांटेक्ट करती है, जैसे कोई पेशेंट हमसे निकला है, डिस्चार्ज हुआ है, उसके थ्रू भी आ जाती हैं। कुछ मैंने क्या कहते हैं फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, न्यू होप न्यू लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से, उससे भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पर। और क्या कहते हैं हमारा क्राइटेरिया ये है कि पहले हम लोग इंक्वायरी करते हैं, पेशेंट का मालूम करते हैं कहाँ का है, कितना नशा करता है, कितने सालों से कर रहा है, कितने टाइम से कर रहा है, क्या नशा है, कितना मिकदार है, उसके बाद अगर हमारे पास उस टाइम पे एट ए टाइम जगह होती है पेशेंट को एडमिट करने की, तो हम एडमिट कर लेते हैं, वरना टाइम पीरियड बता देते हैं कि इतने दिन का टाइम पीरियड आपको लगेगा, तो आप अपने मरीज को लेके आ जाइएगा। अच्छा, जब ये मरीज़ आता है आपके सेंटर में, जाहिर बात है कि उसको फ़ौरन से अगर कोई नशा उससे छूटेगा तो बड़ी तकलीफ़ के अंदर वो मरीज़ होता होगा, तो किस तरीके से डील करते हैं ऐसे मरीजों को फिर आप? क्योंकि हम लोग को हमारा जो इलाज है वो है सबसे पहले 15 दिन उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, जिसमें सिर्फ मरीज के एक ही कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। उसके अंदर उसको 10 से 15 दिन मेडिसिन दी जाती है, जिससे उसको नशे की बिल्कुल सोच नहीं आती, ना उसको तोड़ की कैफियत होती है, ना तकलीफ होती है किसी भी तरह से। उधर उसको खाना पीना, दवाई वगैरह, डॉक्टर का चेकअप वगैरह सब कुछ उधर ही उसका अवेलेबल होता है। जब नीचे आ जाता है 15 दिन के बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर, तो फिर रोजाना के बुनियाद पर हमारे 7 ग्रुप लगते हैं। अच्छा। जिसमें मॉर्निंग मीटिंग है, प्रोसेस है, लेक्चर है और लाइफ स्टोरी है, डीआर है। इसी तरह से 7 ग्रुप लगते हैं डेली, स्टेप ग्रुप। फिर क्या कहते हैं जुम्मे को लगता है हमारा एमए का प्रोग्राम, इकोनॉमिक नार्कोटिक्स, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चलता है, तो उसी के मुताबिक हम लोग इनका इलाज किया जाता है। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि उनको आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में जब वो आ जाते हैं तो उनका इलाज होता है, तो जाहिर बात है कोई ना कोई डॉक्टर भी आपके पास अवेलेबल होगा, तो कौन सा डॉक्टर है, फिर वो डॉक्टर किस तरीके से उनको देखता है, चेक करता है? डॉक्टर का शुरुआत सिर्फ हमारे पास जो इलाज है, डॉक्टर का सिर्फ 15 दिन का इलाज है, जो उनको मेडिसिन वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह, जो उनका ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी उनको इश्यूज होते हैं, उनके मुताबिक वो दवाइयाँ लिख के देता है, डिस्पेंसर पर उनको दवाइयाँ देता है। और बाकी जो 15 दिन के बाद के जो इलाज है वो हम लोग खुद करते हैं, क्योंकि हमारा जो असल काम है वो बिहेवियर पे है। जैसे एक नशे का मरीज है, वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है, बेईमानी, चोरी करना, बात को ना सुनना, अपनी मर्जी चलाना, इस तरह के बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, वो हम लोग उस पर काम किया जाता है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके अंदर आप लोग अभी तक जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आए होंगे कि जिनसे आपको मज़ाहमत भी करनी पड़ी होगी। जाहिर बात है जब एक चीज़ उससे, एक नशा उससे दूर जा रहा होगा, तो आपसे फिर वो लड़ता भी होगा, क्या ऐसा होता है? नहीं, लड़ता तो नहीं है, लेकिन क्या अपने आप को जब जानी नुकसान बचाने की कोशिश करता है या किसी को मारने की कोशिश करता है, तो हम लोग उसके साथ पहले हम कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग से समझाएं उसको। काउंसलिंग से नहीं समझता तो फिर हम लोग लाजमी रहते अपनी जान को नुकसान देगा, उसके साथ कुछ ना कुछ तो करना है ना, फिर हम लोग उसको चरपाई से बांध देते हैं कुछ देर के लिए, ताकि जब तक वो अपने दिमाग में होश में नहीं आ जाए, जब तो वो चरपाई से बंधा रहता है। अच्छा। 1 से 1.5 घंटे के अंदर तकरीबन नॉर्मल हो जाता है पेशेंट। अच्छा। तो उसके बाद खोल देते हैं उसको। अच्छा, देखो जिस तरह आपने बताया कि वैसे ही अमल करते हो, तो इस अमल से जो उस पेशेंट की फैमिली होती है उसको तो कोई एतराज़ नहीं होता कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा? क्योंकि हमारा जो भी हम लोग फैमिली पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी थेरेपी उसको एडजस्ट करते हैं, तो हम फैमिली को एक एक चीज़ की आगाही देते हैं। आपके पेशेंट ने आज भागने की कोशिश करी थी, आज आपके पेशेंट ने उस फला बंदे को मारा था, इसकी वजह से हमने इसको ये ट्रीटमेंट किया है, उसको हमने चरपाई से बांधा है,
उसको हमने ये मेडिसिन दी है। सही। मतलब जो भी हम लोग करते हैं वो हम फैमिली की आगाही के अंदर इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके साथ, पेशेंट के साथ हमने ये किया है, अच्छा। ताकि फैमिली क्या कहते हैं, अब मतलब अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट बढ़ा चढ़ा के बता रहा होता है, जी। तो इस वजह से हम फैमिली को पहले ही हर चीज से आगाही दे देते हैं कि फैमिली उसकी बातों में नहीं आती है। अच्छा, तो ये आप जो इलाज करते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो इसकी आपने कोई फीस भी मुकर्रर कर रखी है? जी, फीस हमारी है 25,000 रुपये, जिसके अंदर उसका खाना पीना, उसकी 25,000 रुपये एक महीने के? जी। अच्छा। 3 महीने का इलाज है, 75,000 रुपये जी। उसका खाना पीना, उसकी मेडिसिन, उसकी रिहाइश, उसकी देखभाल, उसका स्टाफ, डॉक्टर का चेकअप वगैरह सब कुछ इसी के अंदर ही है उसका। और एक इसी वजह से, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता 25,000 रुपये, क्योंकि नशे का मरीज ने फैमिली को ऐसा किया हुआ होता है कि वो फैमिली को पूरा जीरो करके आता है, और फैमिली भी जब आती है हमारे पास, जब वो हार मान जाती है कि अब ये हमारे बस में नहीं है, अब इसको एडमिट करा दो। तो इसी वजह से हम लोगों ने एक, हमारा नईम नगर के अंदर सेंटर है, न्यू लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर 2nd ब्रांच, उसके अंदर हमने गरीब गुरबाओं के लिए, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते 25,000 रुपये, उनके लिए हमने वहाँ पर 15,000 रुपये फीस रखी हुई है, ताकि गरीब भी अपना इलाज करवा सकें। अच्छा, इसमें जो फैमिलीज होती हैं ऐसे पेशेंट की, तो उनको मिलने की इजाज़त होती है? वो मिलती है आगे उनसे अपने? जी, क्या कहते हैं, 15 दिन के बाद जो संडे आता है, हम उसको उसकी मुलाकात करवाते हैं फैमिली के रूबरू है, और 15 दिन के जब मुलाकात उसकी हो जाती है पेशेंट की, उसके बाद जो वेडनेसडे आता है, बुध, उसको फोन कॉल होती है 10 मिनट की। अच्छा। है, और अदरवाइज जब वो मुलाकात पर आती है फैमिली, तो हम फैमिली की भी ही काउंसलिंग करते हैं कि फैमिली, आप जब आपका पेशेंट सही हो जाए तो आपको पेशेंट के साथ क्या करना है, उसको किस तरह ट्रीट करना है, अगर वो इस तरह कर रहा है तो आपको उस टाइम पे क्या करना है। मतलब पूरी की पूरी फैमिली के, पेशेंट के साथ साथ फैमिली की भी काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि फैमिली भी खुद जहनी मरीज बन चुकी होती है पेशेंट के साथ साथ। आप हमारे पास आके विजिट करें कि हमारे पास क्या है, किस तरह इलाज होता है, पहले विजिट करें क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ बिल्कुल एक के मरीज़ हमारे पास से भाग नहीं सकता, और उनकी देखभाल के लिए हम लोगों ने कैमरे भी लगाए हुए हैं कि हर कमरे के अंदर जो भी, मतलब जहाँ जहाँ मरीज़ होते हैं वहाँ पर हर एक कोने के अंदर कैमरा लगाया हुआ है, ताकि हम लोग उनको ऑफिस के अंदर बैठ के उनको फोकस कर सकें कौन सा मरीज़ क्या कर रहा है। और अदरवाइज जैसे मुलाकात नहीं होती तो फैमिली परेशान होती है कि हमारा मरीज़ किस तरह का है, उसकी क्या कैफियत है। तो हम लोगों ने ऑफिस के अंदर ही LED लगाई हुई है कि पूरा का पूरा हाउस का उसके अंदर नज़र आ रहा होता है कि आप क्या कहते हैं, आप अपने पेशेंट को आके देख भी सकते हैं कि किस तरह इलाज हो रहा है, हमारी पेशेंट की किस तरह की कैफियत है। वरना अक्सर मैंने जो फैमिलियों से सुना है, वो उनके डाउट के अंदर ही रहती हैं कि हमारा मरीज़ कैसा है, कहीं उसका गुर्दा तो नहीं निकाल लिया, पथरी तो नहीं निकाल ली। इस तरह के भी क्योंकि मेरी फैमिली खुद डाउट के अंदर थी, मतलब कराची एडमिट तो करा के आ गए, कुछ दिखाया तो है नहीं इन्होंने, लेकिन कहीं ऐसा नहीं गुर्दा फेफड़े वेफड़े निकाल लें, क्योंकि ये सीन भी होता है अक्सर कराची के अंदर हॉस्पिटल के अंदर, ये अफवाहें भी उड़ती हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने LED लगाई हुई है। अपने पेशेंट को आप 15 दिन से पहले अपने पेशेंट को आप देख भी सकते हैं, और कुछ खाने पीने की आप चीज़ उनको संडे वाले दिन आप उनके साथ खाना भी खा सकते हैं, इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। कोई मरीज अगर नहीं आना चाह रहा हो उसके लिए आप कैसे? अगर कोई मरीज़ नहीं आना चाह रहा हो तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, घर से उठा के भी लेके आते हैं, अगर फैमिली की इजाज़त हो तो। कि बहुत से ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि वो इलाज के लिए राज़ी नहीं होते, बोला नहीं हम लोग नशा नहीं करते, घर वाले डाउट के अंदर होता है नशा कर रहा है, ये बात शिकायतें आती हैं, लेकिन इलाज के लिए फिर भी राज़ी नहीं होता वो। तो हम लोग, फैमिली हमसे रब्ता करती है, फैमिली फ़ाइल बनाती है, फ़ीस पेड करती है, और फिर फैमिली से हम डिसाइड कर लेते हैं किस दिन किस टाइम इसको घर के अंदर होगा, हम जाके हम अपनी टीम के साथ क्राइसिस उसको करके लेके आ जाते हैं। सही, चलिए जी, गुफ्तगू का सिलसिला आपसे हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम अपने प्रोग्राम में आज बात कर रहे हैं नशे
में मुब्तला मरीज़ अफराद के हवाले से और उनका इलाज के हवाले से। तो हमने अपने इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद अपने एक खुसूसी मेहमान को जो है मदऊ किया है, जिनका नाम है ग़ुलाम कासिम। ग़ुलाम कासिम वो शख्स है जो 15 साल तक नशे में मुब्तला रहा। मुख्तलिफ़ किस्म का नशा जो है ग़ुलाम कासिम करता रहा, जिसमें चरस भी शामिल थी, शराब भी शामिल थी, हेरोइन भी जो है इसने पी। लेकिन उसके बाद जब इसका इलाज यहाँ पर करवाया गया और इसी सेंटर से न्यू होप न्यू लाइफ से इसका इलाज यहाँ पर कराया गया, तकरीबन 1 साल तक इसका इलाज चला है और आज जो है ये मुकम्मल सेहतयाब होकर अपने घर वालों के लिए एक दोबारा से एक सहारा बन चुका है। और सहारा बनने के साथ साथ जो अपना काम है, मेहनत मजदूरी करके अपने ख़ानदान का भी जो है पेट पाल रहा है। तो मज़ीद हम ग़ुलाम कासिम से उसकी ज़बानी सुनेंगे कि किस तरह से उसका ये सफ़र गुजरा। जी कासिम, बताइएगा आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ग़ुलाम कासिम। मैं जो है इस नशे की लत में पड़ तो चुका था। फिर मैं शुरू जो है मैं चरस से हुआ था। चरस के बाद जो है मैंने अल्कोहल भी इस्तेमाल किया तकरीबन 8 से 9 साल। 9 साल के बाद मैं जब हीरोइन के अंदर घुसा हूँ तो मैंने जो है ना अपनी मजदूरी, मेहनत मजदूरी जो करता था वो सारे अपने काम धंधे छोड़ दिए थे। फिर इसके बाद मेरी मना इंतहाई जिसको बोलते हैं ना, मैंने अपना कारपत ख़राब कर दिया था। उसके बाद मैंने 7 साल जो है ना भीख मांग के नशा किया। मेरे को खास के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो मेरे को। तो उस भीख मांगने की जो 7 साल मेरे गुजरे हैं आतिफ भाई, आप यकीन मानोगे कि मैं तो नशा करता था, झूठ बोलता था, धोखेबाजी करता था, फरेब करता था, जो भी करता था अपना नशे को हासिल करने के लिए बहुत सा मेरा पैसा हासिल करता था। और उसके पीछे जो है ना मेरी माँ है ना, वो बहुत अजियत काट रही थी। सही। तो फिर जो है ना मैंने जब देखा मेरे साथ के साथी आकिब भाई हैं, आरिफ भाई हैं, इन्होंने जो है अपना इलाज कराची से करा के आए मेरे पास। तो मेरे से ही मिले, मेरा जहन बनाया। इन्होंने बोला यार कासिम भाई आपको इस नशे ने दिया क्या? मैंने बोला सिवाय जलालत के कुछ नहीं दिया। बोलते यार हिम्मत पकड़ो, अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक साथ देगा, आप जो है ना थोड़ा सा हौसला बुलंद करो। तो मेरे को जो है ना मेरा इन्होंने जहन बनाया। मैंने बोला चलो ठीक है, इंशाल्लाह मैं इलाज कराऊंगा अपना। तो फिर मैंने अपनी अम्मी को भी बताया, अब्बू को भी बताया। उन्होंने बोला आपका फैसला खुद का है? मैंने बोला जी मेरा फैसला खुद का है। तो फिर मेरे को जो है आरिफ भाई वाले जो है जब इन्होंने सेंटर खोला, मेरी वहीं के जो है ना इलाज है न्यू लाइफ, तो अल्लाह पाक का जो है ना एहसान है कि मैं आज तक जो है ना आपके सामने बरकरार हूँ। जब इलाज हो रहा था तो उस वक्त आपको तलब होती थी ऐसी चीज़ों की कि दोबारा से मुझे वो चीज़ें मिल जाएं, या इलाज मुकम्मल होने के बाद आपको कोई तलब हुई हो ऐसी? मेरा इलाज 3 महीने के बाद जो है ऐसा जो होता है इंसान है, क्योंकि जब हमारे उस्ताद लोग हैं ये आकिब भाई और आरिफ भाई, ये हर हवाले से हमारे को होशियार करते हैं। तो बोलते हैं कि आपका सबसे पहले ये है कि आपने नशा छोड़ा अपनी ज़ात के लिए छोड़ा, किसी पे एहसान नहीं किया, फैमिली के ऊपर या किसी दोस्त पे या किसी भाई पे। तो आपने अपनी केयर खुद करनी है। कैसे करनी है? कोई दोस्त मिल जाता है नशे वाला, कोई सर आपको जो है ना बहुत अजीज है, उसके बगैर आप नहीं खाते पीते, तो आप उसके बगैर, वो आपके बगैर नहीं खाता पीता, अगर वो मिल जाता है तो उससे कैसे करना है। तो ये एक मिसाल देते थे मेरे को। बोलते यार जैसे अपन उधार ले लेते हैं ना किसी से, तो नहीं देना होता तो उससे अपन शॉर्टकट मार जाते, ऐसे ही बचना है इससे। सही। नशे वाला जो भी इस वजह से आपको दोस्त मिले या फैमिली, जैसे ये विजिट देते हैं 3 महीने के बाद, भाई आप अपने घर पे भी चक्कर मार के आ सकते हो। 15 दिन के बाद अम्मी को, बहन भाइयों को मिल के आओ। 24 घंटे का होता है, पहले 12 घंटे का देते हैं, फिर 24 घंटे का भी होता है। तो उसके अंदर ये है कि इंसान को जो है ना खुशी मिल जाती है, घर फैमिली की तरफ से भी जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और इलाज के ऊपर भी तवज्जो देने लग जाता है। तो मैं जो है ना जब मैंने वो विजिट दिया था आरिफ भाई ने, तो मैं उसके बाद जो है ना अपना जब वालदा का चेहरा देखा तो वालदा बहुत खुशी हुई, इंतहाई खुशी महसूस हुई उन लोगों को, मेरे वालिद को भी, भाइयों को भी, बहनों को भी। तो अल्लाह पाक का एहसान है, भाइयों की मेहनत है जो मेरे को इधर आपके सामने बिठा के। सही। ये तो यार बहुत अच्छी बात है कि आपने 15 साल नशे में मुब्तला होने के बाद
एक दोबारा से अपनी नई ज़िंदगी शुरू करी, इसके लिए तो भाई वाकई में आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। अच्छा हारिस मलिक, ये बताएं, जिस तरह अभी बात हो रही है इलाज के हवाले से, तो मुख्तलिफ चीज़ें आपने तो उसमें शेयर कर दी हैं कि भाई हम इस तरीके से इलाज करते हैं, ग्रुप्स वगैरह होते हैं, तो क्या मरीज़ जो दाखिल होते हैं उनके लिए कोई और ऐसी सरगर्मी होती है ताकि उनको इन्वॉल्व रखा जा सके और वो मशगूल रहें ऐसी चीज़ों के अंदर कि उनका नशे की तरफ जहन ही ना जाए? जो हमारे जो 7 दिन होते हैं उसमें से 5 दिन का हम काउंसलिंग के जरिए उसका माइंड वॉश कर रहे होते हैं कि किस तरह रहना है, क्या है, बड़े छोटे किस तरह बात करनी है, नशे से बचना किस तरीके से, अपने गुस्से पे किस तरह काबू करना है। और जो सैटरडे और जो संडे होता है, हम सैटरडे वाले दिन फन ग्रुप होता है हमारा, जिसमें लड़के अंताक्षरी वगैरह भी खेलते हैं, मतलब उनको जो भी शुगर मेला करना है, जो भी गेम खेलना है वो खेल सकते हैं। बाकी कैरम वगैरह भी खेलते हैं। और संडे वाले दिन जब मुलाकातों का टाइम जब खत्म हो जाता है, मुलाकात का टाइम होता है सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक। जब उसके बाद जब उनकी सबकी मुलाकातें खत्म हो जाती हैं, मुलाकात का टाइम खत्म हो जाता है, तो उसके बाद 8 बजे तक, 4 बजे से लेके 8 बजे तक उनको क्या कहते हैं एलईडी दी जाती है, जिसके अंदर वो अपने पसंद की मूवी देखते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, ताकि जो भी पूरे हफ्ते का जो भी बोझ होता है वो अपना इंटरटेनमेंट करके वो अपना बोझ हल्का कर सके। अच्छा, बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते होंगे कि जो जब इलाज उनका शुरू होता होगा तो जाहिर बात है कि वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने के बाद वो आपसे ये कहते होंगे यार मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे घर जाने दो। तो आपको कैसे तसल्ली होती है कि ये मुकम्मल ठीक हो चुका है, इसका इलाज मुकम्मल हो चुका है, इसको हम अब छोड़ सकते हैं? क्या कहते हैं, जब हम देखते हैं वैसे तो हम 1 महीने के अंदर नहीं छोड़ते, क्योंकि फैमिली से हमारा एग्रीमेंट हुआ होता है कि 3 महीने का जो फैमिली आती है वो फाइल बनाती है, तो उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि 90 रोज का इलाज है। इलाज से पहले हम लोग जाने की इजाजत नहीं देंगे। अगर आप 90 दिन से आप पहले लेके जाएंगे तो आपको मुकम्मल 3 महीने की फीस अदा करनी पड़ेगी पेनल्टी के तौर पे। अच्छा। तो उसका ये होता है कि हम लोग बिहेवियर देखते हैं। नशा तो 15 दिन जो हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर होता है, 15 दिन के अंदर तो नशा निकल जाता है। लेकिन इसको मैंने पहले भी कहा था कि हम इसको बोलते हैं रवैयों की एक बीमारी, क्योंकि जो इंसान के साथ जुड़ी हुई होती है, झूठ बोलना, चालबाजी करना, गुस्सा करना, इन चीजों को हम लोग अंदर काम करवाते हैं। छोटी छोटी हमारी पेनल्टीज होती हैं, जैसे कि अंदर कोई कासिम भाई है, कोई इनको कासिम करके नहीं पुकार सकता, इनको कासिम भाई बोलेंगे। अगर कासिम करके पुकारा गया तो इस पे एक हमारी छोटी सी पेनल्टी होती है, जिस पे हम उनसे झाड़ू लगवा लिया, क्योंकि अंदर कोई रोड़े पत्थर तो है नहीं जो हम उनसे कुटवाएं, झाड़ू लगवा दी। अगर कोई नाजीबा बोलता है, नाजीबा बोले जैसे गाली बकी किसी को, उस पे उससे वाशरूम दिलवा दिया, ताकि वो अगली मर्तबा गलती करने से पहले वो सोचे। इससे क्या होता है, इन छोटी छोटी थेरेपी से उसका दिमाग एक्टिव होता है कि एक मर्तबा गलती करेगा तो फिर वो दूसरी मर्तबा गलती करेगा तो होशियार रहेगा वो, अरे यार अब कर दी मुझे पेनल्टी मिल जाएगी। सही। इस तरह से उसके रवैये पर भी काम होता रहता है। अच्छा। और इसके अंदर बर्दाश्त का मादा भी आता है इसके अंदर। अच्छा, अब जैसे आपने अभी ब्रेक से पहले ये बताया था कि हम ऐसा जो मरीज़ होता है उसको थोड़ा सा सही करने के बाद उसको हम जॉब पे भी भेजवाते हैं, तो क्या आप उसको जॉब खुद वो प्रोवाइड करवाते हैं या वो खुद से उसको बोलते हैं कि वो जॉब अपनी ढूंढे और अपना टाइम सर्व करे? इसके बारे से थोड़ा सा बताएं। मेरे को खास को कोई पेशेंट होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं आप खुद ढूंढने जाके, ताकि क्योंकि नशे का मरीज एक शेम का मरीज भी होता है कि बात करते हुए वो खिचखिचाता है, वो अपनी बात खुल के शेयर नहीं कर पाता। इस वजह से हम उसको माशरे के अंदर भेजते हैं। जो 3 महीने का 6 महीने का जो पीरियड होता है, इसी वजह से होता है कि वो माशरे के अंदर जाए, जो भी उसको तकलीफें हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, वो आके हमको बताएं। और जो वो हैदराबाद जो मेरे को खास के हैं उनको हम खुद बोल देंगे, जो आप खुद जाके देखें अपनी, अगर उसको नहीं मिल रही होती है तो फिर हम उसकी हेल्प आउट करते हैं। बहुत सारे ऐसे यार दोस्त हैं जिनकी दुकानों पर हम लोग उनको लगवा देते हैं। अच्छा कासिम, अब ये बताओ, अब आपका इलाज तो मुकम्मल हो चुका है, अब आप एक अपनी मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं, तो अब भी दोबारा से आपका सेंटर में जाना होता है किसी हवाले से, या आप वहाँ जाकर जो लोग जेरे इलाज हैं वहाँ पर उनको उनकी आप काउंसलिंग वगैरह करते हैं? जी हाँ, हमारे इधर सेंटर में एनए मीटिंग लगती है हर जुमे। अच्छा। जैसे उसके अंदर जो है ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं एनए मीटिंग के, तो उस हवाले से जो है ना फिर मेरे उन्हों के जहन में नहीं होता तो फिर मैं उन्हों को जो है वो सवाल का जवाब देता हूँ, तो उसको उससे जो है ना उनको जानकारी मिल जाती है। उसको मैंने एक एनए की अंजुमन है। अच्छा। ये एक जैसे फैमिली होती है,
तो वो जो है ना एक अंजुमन बन जाती है हमारी, सारे जो नशे के मरीज हैं। मैं भी नशे का मरीज हूँ, मेरा भी इलाज इसी सेंटर से। तो फिर मेरे को जो है ना उनका ज़हन बनाना। तो नहीं है ना मरीज नशे के? नहीं, अब तो मरीज तो नहीं है, पर बीमारी तो मेरे साथ जो है ना मौत तक रहेगी। क्योंकि जैसे शुगर की मर्ज होता है या इस वजह से कोई भी मर्ज ऐसा है, ये बीमारी मेरे खून में शामिल हो चुकी है। इससे मेरे को ये है कि मेरे को पता नहीं था पहले कि मैं नशे का भी मरीज हूँ। ये तो मेरा इलाज हुआ है इन्होंने के बाद, आरिफ भाई वालों के बाद इन्होंने मेरी जानकारी की है। बोलते भाई ये आपको इस साथ जो है ना बीमारी लग चुकी है और आपको बचना है। सही। और कैसे किस तरीके से, किस हवाले से बचना है, आपको दोस्त भी मिलेंगे और इस वजह से आपका ध्यान भी उस तरफ जाएगा। जैसे तन्हाई का आलम होता है, सोचों के अंदर बंदा बैठा होता है, चले गया ज़हन, तो वो तन्हाई भी सही नहीं है। भूख का ना लगना ये भी सही नहीं है। गुस्सा इंतहाई से ज्यादा आना ये भी सही नहीं है। अच्छा। तो इन्होंने मेरे को जो है ना इन दवाइयों के ऊपर काम करने का मौका दिया था और मेरे को जो है ना स्टाफ के अंदर चलाया भी इन्होंने। अच्छा। समझे ना, तकरीबन 6 महीने के बाद जो है ना मेरे को स्टाफ के अंदर जो है इन्होंने भाइयों ने मेरे को जो है नौकरी, मैंने जैसे अपने भाइयों की तरह ये बर्ताव किया मेरे साथ। अच्छा, तो अभी आप वहाँ जाकर जो है अपना एक्सपीरियंस उनको बताते हो कि भाई आपने ऐसे करना है, इस तरीके से करना है? जी हाँ। तो आपकी बात मानते हैं वहाँ के जो? मानते हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि कुछ भी कर लो आप, ऐसा 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ आप भले नशे को दे दो, 2 साल 3 साल 10 साल 5 साल, मैंने वो 15 साल के मैंने पीरियड के अंदर ये देखा है कि मैंने अपनी इज्जत गवाई है और कमाया नहीं है इस नशे के अंदर। हाँ, अल्लाह पाक का एहसान है, इस नशे को छोड़ के जो मैंने इज्जत पाई है वो अल्लाह पाक का एहसान है आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा एक एहसान कदम है आपकी जानिब से। अच्छा भाई हारिस, अब प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की जानिब है, आप क्या कहना चाहेंगे शहरियों से कि अगर कोई ऐसा पैगाम है तो आप दे सकते हैं? कि जो फैमिलीज होती हैं अक्सर ये सोचती हैं कि इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है और इसका इलाज मेडिसिन से नहीं है। इसका इलाज सिर्फ थेरेपिस्ट से है, काउंसलिंग से है। मतलब बहुत सी फैमिलियाँ ऐसी भी होती हैं जो डॉक्टर को चक्कर लगा रही होती हैं, वो एक चीज़ से निकालते हैं, वो नशे की लत से तो निकलवा रही होती है, लेकिन क्या उसके साथ एक और आदत जुड़वा रही होती है मेडिसिन की। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे मेरे पास इलाज करवाना है पेशेंट जिन्होंने हॉस्पिटल से इलाज करवाया है, लेकिन क्या वो ये बोलते हैं यार हमने क्या कहते हैं हेरोइन तो छोड़ दी है, लेकिन क्या मेडिसिन के एडिक्ट हो गए। एक नशे से निकले दूसरे नशे के अंदर फंसा दिया। इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन मेडिसिन देते हैं। सही। चले जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। यकीनन ये हमारे नाज़रीन के लिए भी एक अच्छी गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, अब जैसा कि आपने आज हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू सुनी कि नशे के हवाले से जो हमने आज अपने ख़ास प्रोग्राम किया कि नशे में मुब्तला जो अफराद होते हैं उनका इलाज किस तरीके से मुमकिन होता है, कितने रोज़ में उनका ये इलाज हो जाता है और इस इलाज पर कितना ख़र्चा आता है, ये तमाम पर जो है आज आपने तफसीलन हमने गुफ्तगू करी है। नाज़रीन, अब हमारे इस गुफ्तगू के बाद जो है अगर आप ये समझते हैं कि आपके एरिया में या आपके आसपास आप भी अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो इस नशे की लत में मुब्तला है, तो आप भी जो है उसका इलाज अब यहाँ अपने ही शहर मीरपुर खास में बासानी तौर पर करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें हमारे YouTube पर नेट व्यू के चैनल और हमारे Facebook पर नेट व्यू के पेज पर अपनी जो कीमती आ रहा है उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।